एक एक करके सारे इंफॉर्मेशंस को हम यूज करेंगे। पहले ये बताओ, लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें जो भी चीजें पढ़ाई गई थी सब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट वाले लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाई गई थी उससे? कोई उसके बारे में कुछ पूछना चाहता है? सब लोग कैमरा ऑन कर लो। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था सब लोग बोले, कुछ लोग हो सकता है दिक्कत हो। 10-12 लोग आए नहीं, आज क्या है, छुट्टी है, स्कूल में क्या चल रहा है? 48 है, इसमें 64 तक आते हैं। क्या छुट्टी वुट्टी है? कुछ है क्या, स्कूल वगैरह कुछ, कॉलेज में कुछ है? 10-12 बच्चे अब तक आए नहीं है, तो नया टॉपिक हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक टॉपिक के बीच में जब तक वो पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मुझे उस पार्ट को कंप्लीट पहले करना पड़ेगा, तभी तो आगे मैं बढ़ पाऊंगा। सब लोग कैमरा ऑन करो सबसे पहले, ये गड़बड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि ना हमें सबको देखना है कौन कितना समझ रहा है। दिखते नहीं है तो बहुत बात समझ नहीं आती हम लोग को। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, सो दैट सबको एक नजर आए तो बात समझ में आए। और तुम लोग भी अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, जैसे सब लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लगे कि नहीं सर हमें नहीं समझ आया है, हमें और कुछ समझना है। आई बिलीव इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे बहुत ध्यान देंगे। हम लोग सीख रहे हैं एरोमेटिसिटी, इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में तुम्हारा डिस्कशन बहुत जरूरी है। सिद्धांत, सोहम, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। आई वॉन्ट एवरी कैमरा टू बी ऑन। हाँ, सुरभि का ऑन हो गया है, तनिषा ऑन, अक्षत ऑन, वैष्णवी ऑन। चलो एवरीबॉडी, हाँ 5 मिनट में नहीं, जल्दी करना है, समय नहीं अपने पास। सब कोई कैमरे की नजर में हो। और सोहम कैसे हो? सोहम शिंदे उठ गया बेचारा बहुत मेहनत से, गुड। और ये कबीर पवार, पता नहीं किसकी फोटो डाली है, इसकी तो नहीं लग रही है, जो भी है तुरंत आ जाओ असली में अपने फॉर्म में, हमें आगे बढ़ना है। इस पेज पे तो बहुत लोग नहीं दिख रहे मुझे, वरद नहीं है। एवरीवन प्लीज, मुझे अलग से नाम ना अनाउंस करना पड़े, इट्स नॉट गुड। एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा, सबको सामने आना है और सबसे सवाल पूछे जाएंगे, सबको जवाब देना, ठीक है? ओके, सो नाउ जो सिचुएशन है उसमें हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम पहुंच गए थे 26 तक, एमिडाजोल तक पहुंच गए थे, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं, और इस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। 26 तक पहुंचे थे, अभी बहुत सारा बाकी है, तो आसान नहीं है सब बातें डिस्कस करना, बट हम यहाँ बैठे हैं, सब बातें हमें करनी पड़ेगी, बहुत ही केयरफुल रहेंगे हम लोग, तब जाके हो पाएगा। चलो, अब यहाँ पे फ्यूरान हो गया, मीटाजोल हो गया। अब देखो इसके अलावा और भी कुछ है जो दिखने से नहीं लगते बट होते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट, कितना नंबर था? 26, तो अब लिखो 27। इसमें से एक होता है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, जिसका नाम है बोराजोल। चेक करो, इसमें बोराजोल की बात हम कर रहे हैं। बोराजोल क्या होता है ये देखो, ध्यान दो। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं हम लोग। इसमें देखोगे 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है, ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ जिससे दिक्कत ना हो। तो देखो मान लो, शुरू करना, यहाँ बोरॉन है, इसके आगे नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर से बोरॉन,
एंड देन नाइट्रोजन। ये बोराजोल होता है। सब लोग ध्यान से देखो, इन सब में एक एक हाइड्रोजन भी। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। बिल्कुल बेंजीन जैसा ही होता है, थोड़ा सा जो अंतर है वो आपके सामने है। क्या अंतर है? हाँ, थोड़ा सा जो अंतर है वो आपके सामने है कि उसमें सारे कार्बन थे, इसमें बोरॉन है और नाइट्रोजन है। ऐसा कुछ होता है। अब इसकी वैलेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो ठीक है। अभी तुम कहोगे सर इसमें एक भी बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बताता हूँ बॉन्ड दिखता है कैसे। देखो, रेजोनेंस के कैरेक्टर याद करो। इसके पास है लोन पेयर, है ना, चेक करो, और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। सबको समझ में आ रही है बात? बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इस पे हम पहले ही बात कर चुके। सो टेक्निकली इन दोनों के बीच में आप चाहें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? रेजोनेंस करवा सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, बताओ। तो इस चक्कर में यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है कुछ ऐसा। देखो भाई, सो हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है बॉन्ड विद नाइट्रोजन, एंड हर जगह ऐसा होगा। नीचे फिर से डबल बॉन्ड विद बोरॉन, एंड यहाँ ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है और यहाँ जो बोरॉन है, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड। हर बार नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बनाता नजर आएगा, क्योंकि बोरॉन के पास लोन पेयर है, और सॉरी, हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। सो हर केस में बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड। अब अच्छी बात है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड जब बनाता है तो उसके ऊपर प्लस लेने पड़ते हैं। ये मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी सिखा चुका हूँ। लेकिन बोरॉन जब एक और बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था। उस वो एक ही शर्त पे बना सकता है जब कोऑर्डिनेट जैसा हो। तो बोरॉन में हर बार आएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पे हर बार आएगा प्लस। ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम लोग बोराजोल कहते हैं, और इसको दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने नीचे बना दिया कि तुम इस बात को समझ जाओ कि इस ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो दिखाया नहीं गया, एक्चुअली उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तुम देख के साफ साफ समझ गए होगे कि ये भी एरोमेटिक है। सो बोराजोल एरोमेटिक होता है, किसी फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो तो भी, इस फॉर्म में लिखा हो तो भी एरोमेटिक मानेंगे, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड यहाँ भी दिख रहे हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे ऑलवेज कि ये इनऑर्गेनिक बेंजीन तो है, बट ये इसके अंदर चार्ज होते हैं बहुत सारे। और तुम्हें याद होगा बेंजीन रिंग में कोई चार्ज नहीं होता ऑफिशियली, यहाँ पे चार्ज होते हैं। इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि चार्ज होने के कारण, सिंस इट इज अ charge structure, it is considered as less stable than बेंजीन के रेस्पेक्ट में इसको थोड़ा लेस स्टेबल माना जाता है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल है ये भी इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ और इस बात को ध्यान रखो कि ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। जब भी तुमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको भी तुम एरोमेटिक मानोगे। क्लैरिटी आ रही सबको? नहीं आ रही तो बताओ एक बार। मतलब सिंपल बात है, हम इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते।
किसी को भी लग रहा है कि मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आस्क। चेक। आ रहा है क्लियर? बोलो। अरे बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसको देख के बता दोगे कि सर ये तो एरोमेटिक है? रोहन, प्रतीक, तुम लोग का कैमरा ऑन अभी तक नहीं हुआ है, जल्दी ऑन करो। नोट हो गया हो तो बताना। आगे बढ़ो। अरे बोल भाई, समय बहुत कम है अपने पास, स्पीड में काम करना है। आगे बढ़ूं? सबने नोट कर लिया ये? ओके, नाउ लिखो। अगला जो है कंपाउंड 28, वो ऐसा कंपाउंड है जिसको तुमने टीवी पे ऐड में सुना होगा। पहले एक ऐड आता था, अभी भी आता है, पता नहीं, टीवी में कम देखता हूँ। वो फेयर एंड लवली का ऐड नहीं आता था, उसमें बोलते थे कि एक, उस ऐड में बोलते थे कि मेलामीन होता है। मेलामीन का नाम सुना है? सबने सुना होगा नाम, शायद मेलामीन ही बोलते थे, मेलामीन। पहले भी नाम सुना होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। मेलामीन बोलते थे क्या? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, कौन बताएगा? इससे पता चल जाएगा टीवी कौन कौन देखता है हमारे यहाँ। देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, आगे चल के यहाँ, हाँ, NH2 होता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी बाहर NH2। यानी जिस कार्बन, जो जो कार्बन है सिस्टम में, हर कार्बन के साथ बाहर एक NH2 है। तो जहां से रखो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। फटाफट करते हैं। देखो क्या ये, बताओ क्या ये है एरोमेटिक? टेल में, क्या ये एरोमेटिक है? देख के बताओ, आराम से देखो और बताओ। यस, सबको पता चल रहा है कि एरोमेटिक है, क्योंकि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन मुझे लगता नहीं है, ये बिल्कुल एरोमेटिक है, नोट कर लो। और रेजोनेंस बाहर से भी हो रहा है, बट एट ए टाइम अंदर में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है ना। अगर रेजोनेंस बाहर भी चल रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर में तो कुछ भी कर लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ हो नहीं सकता। इसलिए लिख लो, ये एरोमेटिक है, मेलामीन। आ सकता है एग्जाम में, प्रिपेयर रहो, ध्यान रखो। नाम ना है, स्ट्रक्चर देख के बताएगा, बताओ एरोमेटिक है क्या, तुमको बताना होगा हाँ या नहीं। चलो अच्छा, ये क्या है? बताओ ये क्या है? अपने मन से देखो, याद है ना, एरोमेटिक के लिए ए, एंटी एरोमेटिक के लिए ए, और नॉन एरोमेटिक के लिए हम लोग Na लिखते हैं। बताओ 29 क्या है? कौन बताएगा?
जल्दी जल्दी। आविष्कार कहाँ है आज? कौस्तु बोल रहा है ए। क्या शिवम, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। तुम्हारा माइक। क्या है, बोलो बोलो बोलो। सर बोरॉन में एक वेकेंट ऑर्बिटल है, पर इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन है। उसके बाद 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये होगा, क्या कहते हैं उसको, एंटी एरोमेटिक होगा। सही बात, ओके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन ब्रेक नहीं हुआ है, कंजुगेशन हो रहा है। साइक्लिक भी है ना, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन ब्रेक भी नहीं हुआ है। बट पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, और हम बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं कि उसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है। और कोई पूछना चाहता है कुछ? मतलब किसी को डाउट है इस पर? मुझे तो एंटी एरोमेटिक लग रहा है। आविष्कार, तुझे लग रहा है एंटी एरोमेटिक? कहाँ गया आविष्कार, आया कि नहीं आज? आविष्कार छुट्टी पे है? अच्छा, आविष्कार आया ही नहीं आज। अच्छा, कैसे हो गया? तो आता है लड़का। ओह, ओके, नो प्रॉब्लम। सिमरन सही है, समझ आ रहा है तुम्हें? ओके, सो नेक्स्ट। अदिति, आयुष, प्रतीक, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो डन, बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं जिसकी तरफ हम चल रहे थे, ओह गलती से मैंने इसको रिमूव कर दिया, आई एम सॉरी। डन। तो अभी जो कॉमन चल रहा है, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं फटाफट। बट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ओवरऑल क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक्स की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो डन। सो फिलहाल नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अरे ये मैम है क्या? आविष्कार क्यों नहीं है? कोई कॉल करे। कौन मैम? सुष्मिता मैम, आप सुन रही है मेरी बात? जरा एक बार आविष्कार को कॉल करवाइए, क्यों नहीं आया? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट जो पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, सब लोग लिखेंगे ध्यान से। अब लिखो, इसका नाम लिखो, इसको बताना ये क्या है। ऐसे तो आसान है, तुम लोग पकड़ लो। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? बताओ जल्दी, सब लोग को बताना। अगर हमने बोरॉन को फास्फोरस से रिप्लेस किया तो क्या होगा? टेल मी नाउ। ध्यान से सोचो कि फास्फोरस कहाँ मिलता है। फास्फोरस मिलता है नाइट्रोजन के नीचे। बताओ, ये कोई कंजुगेशन शो कर पाएगा फास्फोरस? हाँ ना?
देखो जो फायदा नाइट्रोजन में होगा वो फायदा फास्फोरस में भी होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है। इसका मतलब मैंने लगाया नहीं है, बट लोन पेयर तो होता ही है ना, उसको हटा नहीं सकते ना, तो इसके पास भी लोन पेयर है। इसका मतलब कंजुगेशन तो चल ही रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, कंजुगेशन इज ऑन, बिकॉज कंजुगेशन चल रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, तो वी कैनॉट डिनाई इट कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। वी कैनॉट डिनाई, हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस तो हो ही रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस इज ओके, साइक्लिक इज ओके, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। सो यस, इट इज एरोमेटिक। सब लोग देख लो जिनको भी नहीं समझ आ रहा। ऑफ कोर्स आंसर है एरोमेटिक। क्लियर? क्योंकि इसके पास देखो साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल लोन पेयर, और क्या बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 भी है, 2 तो डबल बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। नाउ 31, अच्छा व्हाट अबाउट दिस? क्या होगा ये? जल्दी जल्दी करो, मैं तेज लिखूंगा, तुम लोग को बताते चलना है अपने मन से, फटाफट बताओ। मैं लिखते जा रहा हूँ, स्पीड में बताना। अब बहुत स्पीड चलेंगे हम, जल्दी जल्दी करेंगे। चलो फटाफट इन सबका बताओ, इनमें कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। देखो 31 जो है उसमें देखो कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, अगर तुम देखो डबल सिंगल दो दो सिंगल, तो यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। हमको इसको लेना पड़ेगा नॉन एरोमेटिक, तो लिखते चलो, ये है नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे जब प्लस लगा दिए हैं तो कंजुगेशन चल पड़ा है, तो यहाँ पे कंजुगेशन है तो ये है एरोमेटिक, क्योंकि इसके लोन पेयर को भी तो लेना पड़ेगा। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और रेजोनेंस कंजुगेशन इज ओके, तो ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, बोलो नहीं समझ में आ रहा है किसी को? तो क्लैरिटी आ रही है? बोलो, अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेगा। डन? नो, बढ़ते हैं आगे। लिखो 33, बना रहा हूं इसको, गौर से देखना। ये देखो, सबको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान से देखो, पहले कार्बन काउंट कर लो, देखो कितने कार्बन है, फिर बात करो। देखो ये सब कार्बन है,
ये सब कार्बन है। कितने कार्बन हुए? 8। 8 कार्बन है ये। और सब कुछ चेक करो एक एक करके, क्या इसके पाई इलेक्ट्रॉन, क्या साइक्लिक, क्या कंजुगेशन, सब है इसमें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सोचो क्या इसमें सब है। कौस्तुभ कह रहा है सर देयर इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सही बात है। और क्या ये साइक्लिक है? और क्या ये फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? तो एंटी एरोमेटिक लिख दूं मैं इसको, ऐसा चाह रहे हो तुम लोग? कंजुगेशन इज प्रेजेंट, सही बात है, कंजुगेशन इज प्रेजेंट, अग्री। ठीक है, देखो ये देख के तो ऐसा ही लग रहा है जो तुम कह रहे हो, बट ऑर्गेनिक में कई बार जो हम अब तक जानते हैं आंसर उसके एकदम उल्टा आता है। अपने सब्जेक्ट में ना ऐसा है, क्योंकि एक नया इफेक्ट आ जाता है और हम फिर कहते हैं यार इसमें तो ये होता है, और हमको वो लेके भी चलना पड़ता है। ओके, तो देखने में ऐसा लग रहा है, बट मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता रहा हूँ जो तुमको सीखने की जरूरत है। सच तो ये है कि देखने से ये स्ट्रक्चर प्लेनर लग रहा है, एंटी एरोमेटिक लग रहा है, अनस्टेबल, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक्चुअली में इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो तुमको समझना है। देखो मैं प्रॉब्लम पहले बताता हूँ। प्रॉब्लम देखो, ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, देखो ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 135 डिग्री। तुमको पता है 135 डिग्री बहुत बड़ा नंबर होता है। एक बार देखो, और वो जो कार्बन है, कार्बन को देखो, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की ऑफिशियल बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 120 डिग्री। बोलो, अगर कोई कार्बन sp2 है तो उसकी ऑफिशियल बॉन्ड एंगल होनी चाहिए 120 डिग्री, बट एक्चुअली इसको कितना दिखाना पड़ रहा है? 135 डिग्री। कैन यू अंडरस्टैंड कि आर यू गेटिंग कि ये बहुत बड़ा एक तरह का स्ट्रेन है। जैसे तुम कभी बस में ट्रेन में जाते हो, बहुत क्राउड होता है, तो तुम किसी तरह ऐसे अपने आप को एडजस्ट करके चले जाते हो। कभी सोचना, अगर तुमको 15 डिग्री का एडजस्टमेंट करना पड़े तो क्या तुम्हारे बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा? अरे बोलो यार, कभी खुद को बोरी में बंद करके देखो, पता चलेगा। कौस्तुभ कह रहा है सर आएगा, आएगा ना? क्या मिथिल, बोरी में बंद किया हो तुम खुद को कभी? अरे तुमने मेम नहीं देखा उसमें, वो क्या नाम है, कोई एक्टर है वो अपने आप को बोरी में बंद कर लेता है और पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उसको, देखा है तुमने? कोई पिक्चर आई थी ना, उसमें था। तो कभी खुद को बंद करके देखना, तुम्हें पता चलेगा स्ट्रेन किसको कहते हैं। सो जब आप पर्टिकुलर एंगल पे खुद को मोड़ते हैं तो आपको स्ट्रेन लगता है, तो मॉलिक्यूल को भी तो स्ट्रेन आएगा। इसलिए इस स्ट्रेन से बचने के लिए मॉलिक्यूल इस वाले स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। लिखा रहेगा ये स्ट्रक्चर, पर तुमको समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत हाई एंगल स्ट्रेन होती है। क्या होता है भाइयों? बहुत हाई एंगल स्ट्रेन, और इस कारण से एक्चुअली ये ऐसा जैसे ऊपर बनाया गया है उस फॉर्म में ना होके ये इस तरह के फॉर्म में होता है।
इस तरह का स्ट्रेन में होता है, स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ऐसा कुछ होता है। अब इन सबको अगर मिला दो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है ये, और एक पाई बॉन्ड यहाँ होता, एक पाई बॉन्ड यहाँ होता। तो भाई सच ये है कि एक्सपेरिमेंटली structure is लिखो, structure is found to be non-planar, because structure non-planar है। अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में तो इतना तो तुम जानते ही हो कि अगर कोई स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो उसको हमको लेना पड़ेगा नॉन एरोमेटिक। देखो, प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा तभी तो रेजोनेंस हो पाएगा। तो जब ये क्लियर हो गया कि इस कंपाउंड में प्लेनरिटी नहीं है, तो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, और रेजोनेंस नहीं होगा तो कंजुगेशन नहीं होगा, और कंजुगेशन नहीं होगा तो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता बल्कि होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है वो एंटी एरोमेटिक है बट ये अनस्टेबल है। तो एक्चुअली दिया ये रहेगा बट तुमको समझना ये है, तो ध्यान रखना, एक्चुअली में कोई तुमसे पूछे तो इसका आंसर तुमसे कोई पूछे तो आंसर तुमको यही देना है कि ये नॉन एरोमेटिक, समझे? क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये नहीं जाएगा। तो सर ऊपर वाला जो आपने स्ट्रक्चर दिया है, ये 8 मेंबर्ड किंग, वो एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक लिखने का हमें? नॉन एरोमेटिक लिखा नॉन हुआ रहेगा। एरोमेटिक। हाँ, वो मैं तुम्हें समझाने तो के लिए लिखा। अब नॉन हम इस, एरोमेटिक लिखेंगे हम, हम मतलब? उसको मैं उसको हटा ही दे रहा हूँ, यस तुम नॉन एरोमेटिक लिखोगे क्योंकि ये तुमको दुनिया में मिलेगा ही नहीं, ये नहीं मिलेगा एक्चुअली तुमको, अच्छा, तुमको मिलेगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई ना। मतलब ये हाई एंगल स्ट्रेन के वजह से वो एंटी एरोमेटिक नहीं होता, नहीं, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी पेनल्टी चली जाती है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट नहीं, उसका हाँ प्लेनिटी चली जाती है, बिल्कुल सही बात है, प्लेनिटी चली गई तो बात खत्म। अगर वो ओके। अगर वो प्लेनर ही नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं हो सकता तो कंजुगेशन नहीं हो सकता, कंजुगेशन नहीं हो सकता तो नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसलिए दिख रहा था एंटी एरोमेटिक बट एक्चुअली वो नॉन एरोमेटिक होता है। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, तुम्हारे सामने बार बार आएगा, ध्यान रखना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसलिए बनता है क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्ट्रेन से तो छुटकारा मिल जाता है ऐसे स्ट्रक्चर में, बट ध्यान रहे कि प्लेनरिटी लॉस हो जाती है, और व्हेन प्लेनरिटी इज लॉस्ट यू कांट डू एनीथिंग, रेजोनेंस कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट्स इट। ठीक है भाई? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ू? ये वाला पार्ट सबने लिख लिया, सबको क्लियर हो गया? ये याद रखना है, देखो कुछ बातें समझनी है ऑर्गेनिक में, कुछ बातें याद रख के समझना है, कुछ बातें समझ के याद रखना है, सब चलेगा। तो ये उनमें से है जिसको याद भी रखना है और समझना भी है। तुमको ये कंपाउंड देख के पता भी होना चाहिए कि ये नहीं होगा, और उसकी सच्चाई भी तुमको जाननी है कि क्यों नहीं होगा। ये एक चैलेंज है ऑर्गेनिक में, बट सीखना पड़ता है। आगे बताओ, मजबूरी है, सब तरह के रहते हैं स्ट्रक्चर, हमें उसके साथ जाना पड़ता है। ठीक है, तो आई गेस सबको समझ में आ रहा है, सब लोग दिमाग लगा लेंगे, कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। चलो, कितना नंबर था ये? 33। चलो अब लिखो 34।
बताओ क्या होगा। और मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम लोग फटाफट आंसर करते रहो। डन। सो फिर एक एक करके बताओ कौन क्या है। नंबर्स बताया था फटाफट। कितने नंबर तक पहुंच गए? 34, 35, 34 एरोमेटिक है सर। उसका 34। रीजन एरोमेटिक है क्योंकि कॉन्जुगेशन है। देखो डबल सिंगल डबल है, उसके बाद डबल सिंगल प्लस है, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन ग्रुप में 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, उसके ठीक वजह है, से। ओके, लिख लो भाई एरोमेटिक है। नीचे वाला 35, 35 है कि नहीं एरोमेटिक? सर एक टाइम पे एक ही रेजोनेंस होगा ना? हाँ लेकिन नेगेटिव साइन तो रिंग के अंदर ही होगा ना। रिंग के अंदर होगा तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। देखो इसके अंदर भी 6 तो है ही, और 4 और हो गए एंटी, दो दो माइनस साइन है, तो हर माइनस साइन दो दो देगा, और सबके सब रिंग में है। एट ए टाइम आपको देखना है कि रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर चेक करोगे तो दो यहां से भी है, दो रिंग के अंदर ही है ना, रिंग के बाहर नहीं है। दो यहां से है, दो यहां से है, तो टोटल देखो ना, टोटल 10 हो गए। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को सेटिस्फाई करता है ये। 2, 6, 10, 14, 18, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर है तो सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एरोमेटिक होगा। व्हाट अबाउट दिस? 36। एंटी एरोमेटिक होगा। 36 में देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसके हो गए ये 8 हो गए, यानी ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। लिखते चलता हूं, सीख पाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी लिखते हैं। अरे बोलो, समझ आया गेम की नहीं आया? लिखो पहले। Sir, हम्म how will we come to know whether the structure is planar or non-planar? tube like structure cannot be planar. Is it clear to you? ट्यूब प्लेनर कैसे हो सकता है बताओ? ट्यूब जो स्ट्रक्चर होगा वो तो एक प्लेन में आ ही नहीं सकता ना। चेक, ये तो समझते हो ना? Yes. इसके सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं आ सकते। तो अगर मैं चाहूं कि अगर मेरा मन करे कि मैं इन दोनों में रेजोनेंस कराना चाहता हूं, इन दोनों में, तो मैं रेजोनेंस करा सकता हूं क्या? नहीं करा सकता।
क्योंकि ये किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में। स्ट्रक्चर कराने के लिए प्लेन में होना जरूरी है। तो कौन सा स्ट्रक्चर प्लेनर है कौन सा नहीं, इसका एक आइडिया है कि आपको स्ट्रक्चर देख के डिसाइड एक तो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर सब में रेजोनेंस हो रहा है तो प्लेनर होगा, क्योंकि प्लेनर रेजोनेंस होगा तभी, मतलब प्लेनर होगा तभी रेजोनेंस होगा, है ना। बिना प्लेनरिटी रेजोनेंस नहीं होता। कई बार तो स्ट्रक्चर देख के हम समझ लेते हैं। अभी इस स्ट्रक्चर को देख के कोई भी कहेगा कि ये प्लेनर नहीं हो सकता, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, इट्स नॉट पॉसिबल। सुन रहे हो? अभी इस स्ट्रक्चर को देख के तुमको क्या लग रहा है? इसमें कोई प्लेनर लग रहा है तुम्हें? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या Sir, प्लेनर? but no, sir, this is not planar. But in the when you gave the question initially, you had done it as a planar structure. हाँ, लेकिन द थिंग इज दैट एक तो तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे मैं तुम्हें एक हिंट कर सकता हूँ कि जब 8 कार्बन हो, करीब 10 कार्बन 8 कार्बन, तो वहां एक बार एंगल स्ट्रेन के बारे में सोच लेना। मैं सारे केस लिखवा दे रहा हूँ कहाँ क्या सोचना है, तुम उन सारे केस को बस ध्यान रखना। ओके, यू डोंट नीड टू गो जनरल। आई एम गोइंग टू गिव एवरी सिंगल एग्जांपल जो एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक दो आएगा भी तो तुम प्रेडिक्ट कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जहां तुम फंसने वाले हो मैं सारा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो ना। जैसे देखो, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तुम ये खुद ही कर लोगे, देखना। मैंने तुम्हें एक नया एंगल दिया कि अगर बहुत सारा बॉन्ड एंगल में गैप है तो वहां पे एंगल स्ट्रेन होगा। तुम इस बात को समझे? डिड यू रियलाइज कि ऐसा होगा? Yes, sir. दैट्स इट, इतना काफी है। एक कार्बन और बनाना था क्या इसमें? रुको मैं और एक बना देता हूँ। Sir, हाँ बोलो ना प्लीज। sir, even in the example 34, 35, and 36, there are 8 carbons. But why didn't we consider angle strain there? हाँ, बिकॉज डबल बॉन्ड नहीं बनाया ना, 3 जगह डबल बॉन्ड अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। डबल बॉन्ड तो 3 ही है ना उसमें एट ए टाइम। चेक करो। सो 3 कार्बन पर ही स्ट्रेन है, उसमें सारे कार्बन पे स्ट्रेन थे। डोंट यू गेट इट? चेक इट आउट। अगर आपके पास डबल बॉन्ड सारे हैं, हर कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हर कार्बन को बहुत स्ट्रेन मिलेगा, राइट? Yes, sir. लेकिन अगर मान लो कुछ कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं एट ए टाइम, और कुछ कार्बन बना रहे हैं, तो उसका फर्क तो रहेगा ना। ओके, इसलिए उसको हमने नहीं लिया वहां पे। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ जो भी आने वाले सब में बना के दे रहा हूँ, तुम समझ जाओगे, डोंट वरी। अगर सारे के सारे डबल बॉन्ड हैं तो वहां पे ये रिस्क है कि ये होगा। ठीक है, Okay, sir, thank you. कितने कार्बन हो गए? 3 तो 5। तो मुझे एक और बनाना था, पता नहीं। तुम लोग बनाओ यार 10 कार्बन का, चलो ड्रॉ करो। मैं पता नहीं क्यों बना नहीं पा रहा हूँ। चलो बनाओ 10 कार्बन का, सबको ड्रॉ करना। 10 कार्बन तुम लोग बना पाओगे? मैं भी बना रहा हूँ 10 कार्बन। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई। चलो जल्दी बनाओ, 10 कार्बन बनाना है भाई, फिर ट्राई मारता हूँ। सब लोग ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है? थोड़ा ऐसे जाओ, इसके बाद ऐसे आओ। ये मैं एक दो भूल जाता हूँ हमेशा से। फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ। देखते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये मैं गलती कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तुम लोग ना 10 कार्बन का ड्रॉ करो यार, मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। एवरीबॉडी विल ड्रॉ 10 कार्बन। सबने कर लिया ड्रॉ? और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बनाओ, चलो कोशिश करो। 10 कार्बन पे बनाएंगे और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बनाना है। चलो जल्दी जल्दी। और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा के फिर डिसाइड करेंगे। उसके बाद तुम लोग मुझे बताओ कि क्या ये एरोमेटिक है। चलो ट्राई करो। मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। कोई है जो बना पाया अभी तक 10? यार मेरा ना ये बड़ा पार्ट खराब है, ये ड्राइंग वाला। कुछ बच्चों के अच्छे होते हैं, हमारे बड़े खराब थे। कितने कार्बन हो गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ज्यादा तो नहीं बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार तो लग रहा है बन गया। काउंट करता हूं मैं, तुम लोग बनाओ यार जल्दी। एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, हाँ
चौथा डबल बॉन्ड, और ये देखो पांचवा। परफेक्ट। ये देखो तुम लोग बनाओ, इसको ड्रॉ करो भाई, कोशिश करो बनाने की सब लोग। ये देखो कार्बन काउंट कर लो फटाफट, सो दैट समझ में आए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये देखो इतने कार्बन है इसमें। टोटल 10, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तुम देख सकते हो 5 बॉन्ड है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर तुम बॉन्ड एंगल का सोचोगे, एक सेकंड के लिए अगर बॉन्ड एंगल सोचो, सॉरी 9 कार्बन ही है, मैं 10 बोल रहा था, I'm सॉरी। अच्छा अगर चेक करो यहाँ पे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड एंगल चेक करोगे तो पता है बॉन्ड एंगल कितना जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 144 डिग्री। चेक करो। 144 डिग्री, 9 कार्बन का चेन है, इसमें 144 डिग्री की बॉन्ड एंगल है। अब इतना तो समझ रहे हो ना कि 144 डिग्री बहुत ज्यादा होगा। अभी कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था, वो बताए अब सामने आके। डोंट यू थिंक कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा? हर कार्बन 144 बना रहा है। एक्चुअली कितना होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज का, बताओ? 120. हो रहा है ना बहुत दिक्कत, सब लोग बहुत Yes. सारे स्ट्रेन में होंगे। और मैंने खुद बताया कि अगर सारे डबल बॉन्ड है तो फिर देखेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक नहीं मानेंगे। तो लिख देंगे, इसको लिखेंगे नॉन प्लेनर, और क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब तो समझ गए। अगर सबके सब डबल बॉन्ड होंगे तो उसे हम प्लेनर, भले ही उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 10 हो, बट इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, देख लो है। इसमें और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने शायद इतने अच्छे से बनाया नहीं है, तुम जरूर ध्यान रखना कि Sir, it means from eight member chain, everything is non-planar, right? If there are continuous double bond. या बिल्कुल 100%। अच्छा एक और बात सीखते हैं जल्दी। अगर एक ही रिंग में हुआ 8 कार्बन का चेन, 9, तो पक्का देखना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में 8 या 9 का हुआ तो बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आएगा, तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा एक और बात लिखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने ठीक से बनाया नहीं, तुम लोग बनाना। इसमें जितने बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल बॉन्ड, सबकी बॉन्ड जो होते हैं वो सब सिस टाइप के बॉन्ड होते हैं। ऑल डबल बॉन्ड्स आर सिस, ये लिख लेना। इसलिए भी स्ट्रेन और बढ़ जाता है। मैंने ठीक से बनाया नहीं है, ध्यान रखना जस्ट। इसमें जितने भी बॉन्ड होता है ना, सब सिस टाइप के होते हैं। तो सिस टाइप में प्रॉब्लम क्या होगा मुझे बताओ? सिस टाइप में यही प्रॉब्लम होगा ना कि सब एक दूसरे के आसपास होंगे। सिस में क्या होता था, सिमिलर साइड में दोनों होते थे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपल्सन का चांस भी ज्यादा होगा। तो सब मिला के इसको नॉन प्लेनर बना देंगे और नॉन एरोमेटिक बना देंगे, भले ही इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? अरे कौन अपना कैमरा बंद किया हुआ है यार? कैमरा ऑन करो प्लीज, कैमरा ऑन करो जल्दी। उसका नॉन पोलर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, दिस इज द फैक्ट। बहुत ज्यादा चांस है कि वो नॉन पोलर हो जाए। गेटिंग एवरीबॉडी? बोलो। लेकिन उसका एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपाउंड है और अगर 2 रिंग है तो शायद बात कुछ और भी हो। आइए चेक करते हैं। 8 कार्बन हो, 9 कार्बन हो, लेकिन रिंग 2 हो, तो शायद कुछ और भी हो सकता है। आओ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। बना रहा हूं भाई, सब लोग ध्यान देना। अगर तुम लोग बहुत ध्यान दो तो बात तुमको समझ में आएगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। ये देखो, ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पे
ये ज्वाइन नहीं है और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है जो इस तरह से लगे हुए हैं। मैं इसका मतलब तुम्हें समझाऊंगा। सब लोग पहले तो ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक में यार पता है ये भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तुमको ध्यान भी रखनी पड़ती है। लॉजिक तो है बट उसको याद रखना पड़ता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन भी रखना पड़ता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेटरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ये मैं एडमिट करता हूँ। इंफॉर्मेशन तो चाहिए यार, बिना इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सब कुछ सिर्फ लॉजिक देख के नहीं होगा, लॉजिक कई बार बाद में आता है, इंफॉर्मेशन पहले आता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो लॉजिक का कोई मतलब नहीं। डन। देखो अब तुम ध्यान से पहले ये बताओ, इसमें कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस वाले हैं और कितने ट्रांस वाले हैं, देख के बताओ। सिस ट्रांस समझते हो ना? स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और बताओ इसमें कितने सिस वाले हैं और कितने ट्रांस वाले हैं। देखो मैं बता दूंगा 1 मिनट में, फिर तुमको समझ आएगा। इसलिए तुम लोग देख के खुद ही बताओ मुझे कि सिस कौन कौन है और ट्रांस कौन कौन है। देख के बताओ, स्ट्रक्चर देख के। जैसे तुम्हें सिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये सिस है नहीं, इसमें देखो दोनों इसके साथ वाले कार्बन एकदम सिमिलर डायरेक्शन में लगे, तो इसको तुम क्या बोलोगे? सिस। अरे बोलो। यस सर, 3 सिस और 2 ट्रांस है। हाँ अब इसको देखो, इसको देखो, ये जो है इसमें देखो ये दोनों सिमिलर साइड है ना, तो ये भी सिस है। अब समझ सकते हो यार, मतलब इतना टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखो, ये ट्रांस, इसमें देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल अपोजिट लगा हुआ है नहीं, बोले यार, इसलिए ये तुम्हारा ट्रांस। वैसे ही ये जो है ये भी ट्रांस है, तो ये तुम्हारा ट्रांस है। सिर्फ तुमको समझा रहा हूं। और ये फिर से इससे, तो देख के समझ आ रहा है कि इसके पास 3 सिस है ना, और 2 ट्रांस। क्या हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं? किसी को डाउट है तो बोलेंगे। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा। ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं। गुड, वेरी गुड, है ना? अब सुनना ध्यान से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बारे में बातें करना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि इसमें एक और बड़ा पंगा है जिसके बारे में तुमको मैं बताना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम है ये दोनों हाइड्रोजन के कारण। जरा देखो, ये दोनों जो हाइड्रोजन है ना, वो एक दूसरे के सामने है और एक दूसरे को खूब सारा रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिपल्सन क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और इसके कारण इस रिपल्सन को मिनिमाइज करना पड़ता है, और इस चक्कर में कार्बन को रोटेट होना पड़ेगा जहां भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन होगा नहीं, बट सिंगल बॉन्ड जहां जाए वहां पे रोटेशन होने की पॉसिबिलिटी है, बट रोटेट हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डबल सिंगल डबल चल रहा है। इस चक्कर में ये कंपाउंड जो है थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दिस because of यहाँ पे एंगल की उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने 2 रिंग ले लिया है, एंगल की अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन का है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन between hydrogen atoms compound becomes non-planar
क्योंकि यहाँ पे रोटेशन होगा, कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा एक दूसरे के रिपल्सन से बचने के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो कार्बन है ना वो रोटेट करेगा, देखो कैसे लिख देता हूँ। ये जो कार्बन है, ये इन दोनों कार्बन को रोटेट करना होगा, कार्बन रोटेट्स, कार्बन रोटेट्स, बिकॉज कार्बन रोटेट करता है। इस कार्बन के रोटेशन के कारण तुम कह सकते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा रिपल्सन क्रिएट होगा, और उस चक्कर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये 3 cis 2 साइड है, बट इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। लिखते चलो, अच्छे से लिख लो, दिस इज नॉन एरोमेटिक। थोड़ा यार इंफॉर्मेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी दिक्कत हो सकती है लोगों को, लेकिन ये समझ लो कि इंफॉर्मेशन है, तुमको याद तो रखना पड़ेगा। ये वाला आया तो ऐसे सोचना है। सारे केस बताना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे सारे केस तुम तक पहुंचे, बट बताना तो पड़ेगा जल्दी। जूही, तुम्हारा हेडफोन बड़ा फंकी है भाई, देख रहे हो शिवम कितना फंकी हेडफोन है जूही का। बढ़िया हेडफोन है यार, गुड, ऐसे ही हेडफोन लगाना चाहिए यार। मुझे यही अच्छा लगता है ईयरफोन, पता है, ऐसे लगता है कान बंद हो गए मेरे। आई डोंट फील गुड जब ऐसे ईयरफोन में कान पे लगाता हूँ। इसमें बड़ा अच्छा लगता है, देखो मस्त है, मस्त कान में लगा हुआ, पता भी नहीं चल रहा है कुछ लगा है। क्या शिवम, तुमको सर हेडफोन? ईयरफोन कान कान दुखता है ईयरफोन में, नहीं हेडफोन ये में नहीं दुखता। नहीं, ये मेरा बहुत पुराना है, 4-5 साल पहले का है, इसमें कान मेरा अच्छा एडजस्ट हो चुका है। पर ऐसा लगता वैसे है। ईयरफोन ज्यादा वक्त लगाया ना तो दुखता है, हेडफोन इतना नहीं दुखता, अच्छा मतलब कान में नहीं, जो ये बहुत स्पॉट रहता है ना। ये मेरा बहुत पुराना है, तो ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आदत है इसकी। बाकी से लगता है ऐसे बंद हो गया हो पूरा कान। चलो डन, तो ये सबको हो गया। बहुत आसान है, लेकिन याद हो तब। अब तुम मेरी बात समझ गए। अगर तुमको ये केस पता है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, अगर ये तुमको केस पता नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम देख के घबरा जाओगे कि कर चल क्या रहा है यार। सो यार मैं समझ सकता हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको ये अच्छे से अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा, अच्छे से पूरी बात याद रखनी पड़ेगी। सबको क्लियर है क्या मेरी बात है? मैं आगे बढ़ूं? चलो, तो 38 डन, आई गेस सबको क्लियर हो रहा होगा वो। 37 38 सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे और नेक्स्ट ले रहा हूं 39। अब मुझे लग रहा है तुम लोग खुद ही फटाफट बता दोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये रिंग क्लोज होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 2 रिंग हो जाएंगे तो रिपल्सन का उतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो इसमें क्या था, वो 39 था, 38 था, तो लो 39। अगर ये रिंग क्लोज होता तो उतनी टेंशन नहीं थी, जैसे यहाँ ठीक है। एंथ्रासिन का एग्जाम्पल तो तुम लोग जानते ही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी को घूमने की परमिशन ही नहीं है। देखो, अगर तुमने ऐसे लिया, देखो बताता हूँ। अब इस केस में देखो, इस केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जहां है वहीं रहेगा, और बेंजीन रिंग तो स्टेबल होता ही है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको एरोमेटिक ले लेंगे। वहां पे बिकॉज रोटेशन अलाउड था, बिकॉज वहां पे कोई बॉन्ड नहीं था, तो रोटेट करके उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बॉन्ड है, तो रोटेशन अलाउड ही नहीं है, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिंग जो है वो हमने बहुत 2 बना ली है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 9 कार्बन है और रिंग 2 है, इसलिए रिपल्सन हाँ बोलो। आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम क्यों लगाया है? ऐसे ही लगा दिया, ड्यूटेरियम से थोड़ा सा क्राउड ज्यादा दिख रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एरोमेटिक फिर भी है ना। अरे कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, ड्यूटेरियम को देख के तुमको लगे कुछ नया हो रहा है, इसलिए। हाइड्रोजन होता तो भी आंसर सही होता। लिखते चलो, ठीक है।
अगर हाइड्रोजन होता तो भी एरोमेटिक ही होता, डोंट वरी, ओके है ना? सर। हाँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डन। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि नया कंपाउंड बन जाए। पिछली बार हम ये करा चुके हैं ना, ये नेफ्थलीन तो करा चुका हूँ ना एक बार। यस दो सर। बार दो बार एक ही कंपाउंड कैसे लिखूं? जान के डी लगा के दिखा दिया कि देखो ये नया कंपाउंड है। मेरी स्मार्टनेस है, समझ रहे हो? एक ही कंपाउंड को दो बार थोड़ी लिखूंगा, समझ रहा है? यस सर। यस, मतलब लॉजिक वही है, क्योंकि नेफ्थलीन तो होता ही एरोमेटिक। डन। ठीक है, तो अब वो था उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ जो अभी हम लोग कर रहे थे। अब देखो उस टाइप में भी देखो, मान लो ऐसा होता होगा, देखो अब देखो इन लोगों में ऐसे एक बॉन्ड अगर बना ले ऐसा, चलो देखो यूं बना है, चलो देखो इंफॉर्मेशन है, याद करते चलना है, ध्यान रखते चलना है, कोई चॉइस बचने का नहीं है हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए बस। ये जरा देखो, देख के बताओ। अब देखो इसमें और ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसके फर्क को समझो। वहां पे हाइड्रोजन को रोटेट करने का, आपस में करने का मौका मिल गया था, यहाँ पे मौका नहीं है क्योंकि वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। चेक कर रहे हो? अब बताओ क्या ये एरोमेटिक होगा? सर नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? सर क्योंकि जो ये ब्रिज कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। और ओके। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाएगा वो स्ट्रक्चर। शिवम तुम क्या कहते हो? बाकी कोई और? सर बीच में ये नहीं होगा, मतलब ब्रेक हो रहा है ना? ब्रेक तो हो रहा है। हाँ, तो कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक डायरेक्टली लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं हम। हाँ, तो वही होगा, क्योंकि बाकी दोनों में तो कंडीशन ही है ना, कंजुगेशन होना चाहिए। और कोई है जो कुछ इस पे बोलना चाहता है? 7 मेंबर रिंग है, राइट राइट में, हम्म, तो फिर ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है? कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है। सब लोग देख लो भाई एक बार ध्यान से इसको। सही कह रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ रहा है कि एक बड़ा सा कंजुगेशन में प्रॉब्लम दिख रहा है साफ, तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो रहा है नहीं। अच्छा इसमें छोटा सा चेंज कर दूं तो चलेगा? देखना जरा ध्यान से, सब लोग ध्यान देना भाई, वरना आंसर पक्का गलती होगा। मैं छोटा सा चेंज करने वाला हूं इस बार, ध्यान देना। आविष्कार छोटा सा चेंज करूंगा, फिर बताना। अब क्या अब होगा? सब लोग बोलो। देखो फिर से सिमरन, दिया, दिव्या का फिर से गया ये, सबको यहाँ एरोमेटिक। आविष्कार। अब होगा एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, खत्म। सब लोग बताओ सोच के, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। और बाकी लोग भी आंसर करेंगे। कौन सब है? आर्क, अक्षया एंड जितने बच्चे हैं सब बोलते नहीं है, एक ही दो बच्चे, सबको बोलना है। देखो मेरा क्या, बात करोगे तभी तो पता चलेगा, सबको बोलना है फटाफट। सर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है यहाँ पे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बात करो तो समझ आएगा तभी। तो रेजोनेंस होने के बाद ये एंटी एरोमेटिक बन सकता है। हम्म, देखो अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोग को, जिससे तुमको ये पूरा क्लैरिटी आ जाए। दिक्कत क्या है कि हम लोग को ना जल्दी से कुछ चीजें यहाँ पे समझनी होगी, तभी तुम समझ पाओगे। ध्यान दो, मैं वापस से कार्बन बना रहा हूँ, जानबूझ के पूछ रहा था, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा था। तो ये पार्ट क्लियर करते हैं पहले। याद करो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि
क्या बताई थी? ये जो बीच वाला है ना, ये प्लेनर है ही नहीं। सब लोग देखना जरा, मैंने कहा था एक प्लेन में जितने लोग होंगे ना, उन सब का, वो सब को, उन सब में कंजुगेशन चलते रहना चाहिए। समस्या क्या है वो देखो, समस्या ये है कि ये जो कार्बन मैंने दिखाया है ना, ये वाला ऐसे, सब लोग मेरी तरफ देखो, ऐसे, ये उस प्लेन का पार्ट ही नहीं है, राइट? ध्यान से देखो जरा, बाकी सारे कार्बन जिस प्लेन में लाई करते हैं, ये उस प्लेन में लाई नहीं करता है। क्या मेरा इस पॉइंट को सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, अब तक हमने छोटे छोटे सवाल किए थे, जहां एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि भाई जहां कंजुगेशन ब्रेक होता है उसको मत लो। अब हम थोड़े एडवांस में आ रहे हैं कि कैसे उसको भी ब्रेक किया जाता है, तो सीखो, अच्छे से फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सीखो। देखो क्या होता है, तुमने याद है, तुम लोग योगा वगैरह करते होगे, एक्सरसाइज करते होगे, तो जानते हो पहले सिंपल सिखाया जाता है ना, फिर एडवांस सिखाया जाता है। तो हम एडवांस में आ गए, तो एडवांस में आने के वक्त हमें सोचना भी ज्यादा पड़ेगा। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था कि जहां कंजुगेशन ब्रेक होगा वहां रेजोनेंस छोड़ देना, बोला था ना? ऐसा इसलिए बोला था कि जितने कार्बन एक साथ प्लेन में होते थे, उन सबका कंजुगेट होना जरूरी था। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये प्लेन में है ही नहीं, ये प्लेन से बाहर है, और बाकी जितने लोग अवेलेबल हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बिना भी कंजुगेशन हो सकता है। देखो, जैसे तुम लोग को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे इस वाले केस में ध्यान देना भी सब, इस वाले केस में इसको हम लोग बोलते थे एंटी, इसको बोलते थे नॉन एरोमेटिक, बोलते थे ना? बोलो यार, क्यों बोलते थे? इसलिए बोलते थे कि अगर ये कंजुगेटेड नहीं है, कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो रेजोनेंस पूरे रिंग में घूम ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना, है ना? क्योंकि इस पार्ट में अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो रेजोनेंस रिंग में घूमेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको मैंने नॉन एरोमेटिक कहा था। बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर ये पार्ट रिंग का हिस्सा, अगर ये पार्ट कंजुगेशन का हिस्सा ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऊपर है। बाकी सब लोग बड़े आराम से आपस में रेजोनेंस कराएंगे, यू कैन चेक, सी, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हिस्से में रेजोनेंस चलता रहेगा, देखो, बिकॉज बाकी हिस्से में रेजोनेंस चलता रहेगा, और इसके प्लेनर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि ये उस प्लेन का पार्ट ही नहीं है, ये ब्रिज है, इसको कहते हैं ब्रिज। अबे समझे कि नहीं समझे? इसलिए इस पर्टिकुलर केस में उसका कंजुगेटेड होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बिना कंजुगेट हुए भी इसका पाई इलेक्ट्रॉन राइट वाले में और राइट वाले का पाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले में आ सकता है। ध्यान से देखो फिर बताओ। सर यहाँ पे ब्रेड्स रूल ब्रेक नहीं हो रहा है? क्या ब्रेक हो रहा है? ब्रिज तो ऊपर गया ना, रिंग में तो है ही नहीं। रूल था ना कि ब्रिज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। उसको मैंने sp2 बोला कब? उसको तो मैं कुछ सर वो बोल ही नहीं रहा। नहीं, उसको मतलब जो ब्रिज कार्बन जिन दो कार्बन से अटैच्ड है वो भी sp2 नहीं हो सकता, पर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें यह बताया जाता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये दोनों, देखो, सब कार्बन सेम प्लेन में, ऐसा है समझो कि ये कार्बन सेम प्लेन में है, ये कार्बन सेम प्लेन में है। वो ब्रिज ऐसा वाला होता है, तुम इसकी बात कर रहे हो, दैट इज थिंग्स। ये वो वाला ब्रिज नहीं है जो यहाँ ऐसे बन रहा है, ये ब्रिज नहीं है, इसमें नहीं बनता, दैट इज नॉट अ, ये वो वाला नहीं है, ये जस्ट दो कार्बन के बीच में बन गया, ये वो ब्रिज नहीं है, मतलब सिंपल सा वाला है। मैं जस्ट ब्रिज बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि वो उस मतलब उस प्लेन का पार्ट है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको बाईपास करके भी रेजोनेंस थ्रो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको बाईपास करके रेजोनेंस थ्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ नॉन एरोमेटिक मानते थे। और इसको हम एरोमेटिक इसलिए मानते हैं क्योंकि इस पार्ट को बाईपास करके हम रेजोनेंस करवा सकते हैं। तो देखो, इसके दो केस, यहाँ इस वाले पर्टिकुलर केस में हम इसको, इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, ये है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके दोनों तरफ देखेंगे, देखो कैसे, ध्यान से देखो। हम इसको भी एरोमेटिक मानते हैं। क्यों मानते हैं एरोमेटिक? क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बिना भी कंजुगेशन चलता जा रहा है। सो लिख लो, पाई बॉन्ड कंजुगेशन
in one plane. सर इस केस में ऑक्सीजन नहीं है ना बीच में? नहीं अभी नहीं, मैं ऑक्सीजन लगाऊंगा तब भी नहीं होगा, लिख लो पहले, अब रूल तो सबके लिए सही होगा ना। पाई वन कंजुगेशन इन वन प्लेन, मेन पॉइंट यही है कि इसमें पाई वन कंजुगेशन वन प्लेन में चल रहा है और ये उस प्लेन का पार्ट नहीं है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है, रहे या जाए। अच्छा मैं इसका 41 बना रहा हूँ, उसमें सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन रहेगा। अब जब मैंने ये रूल बताया तो ऑक्सीजन के लिए भी वही रूल चलेगा, जब वो प्लेन का पार्ट ही नहीं है तो उसके पास लोन पेयर है या नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन भी लगा दूं तो कितने होंगे देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, आता है तो लोग गलती करके ही आते हैं। तो सर दोनों एरोमेटिक होंगे ना? यस दोनों एरोमेटिक होंगे। अब ये देखो इस केस में भी हम इस रूल को फॉलो करेंगे, इसके पास भले ही लोन पेयर है लेकिन बिकॉज ये उस प्लेन का हिस्सा नहीं है इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो पार्ट है तुम्हारा ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लिख लो लोन पेयर does not participate in resonance. So ना तो हमने उसे इसका नुकसान होने दिया था ना ही हमने इसको फायदा उठाने दिया, इसलिए इसके पास भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे, हम लोन पेयर को नहीं मानते, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। अब इसका अर्थ समझे तुम? यस सर। अब तुमको ये याद रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का खेल यही खराब है, इसलिए ऑर्गेनिक को बहुत सावधानी से पढ़ाना पड़ता है। तुमको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और ब्रेक भी होता है, एक नियम बनता है वो ब्रेक भी होता है, तो ध्यान से केस बाय केस पढ़ना पड़ता है, इसलिए बहुत मेहनत। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो प्लीज बोलो। अरे कहीं से आवाज आई, बोलो। वो दोनों पोजीशन रेजोनेंस प्लेन का हिस्सा नहीं है, वो प्लेन में नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको उसके थ्रू कंजुगेशन करा ही नहीं रहे, बाकी कंजुगेशन चल रहा है इसलिए उसको इग्नोर करने में कोई बात नहीं। और मोर ओवर मैं जितने केस बता रहा हूं उतने केस तुमको ध्यान रखना है, इसी से आना है सवाल, बाहर से कोई सवाल नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। जितने केस बता रहे हैं उतना केस ही याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना, जितना बोल देंगे उसी के अंतर उसी के थ्रू एग्जाम में आएगा, इसलिए डरने की नीड ही नहीं है, बस हर केस को समझ समझ के याद करो, दैट्स इट, इसी से आना है सवाल, डरना नहीं है, सारे केस में लेने वाला हूं आज। सर हाँ बोलो। सर ऑक्सीजन के केस में हम सूडो प्लेनर का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते क्योंकि वो प्लेन में नहीं, तो सूडो प्लेनर कहाँ से लो, वो बाहर है, थोड़ा सा प्लेन से बाहर है, तो है ही नहीं, तो सूडो ना उस प्लेनर कॉन्सेप्ट है ना, प्लेन में है नहीं, पर रेजोनेंस के बाद प्लेन में आ जाता है, तो यहाँ पे भी प्लेन में है। वो इसलिए होता है क्योंकि sp3 होता है, तो sp3 को तुम sp2 में बदल सकते हो, बट ये प्लेन में नहीं, मतलब वो स्ट्रक्चर देख के पता चलता है ना, अगर मान लो हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि ये यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है, तो कहाँ से होगा, हम मान के चल रहे हैं कि वो ये प्लेन है और ऑक्सीजन को हमने यहाँ रखा हुआ है, तो उसको सूडो प्लेनर हम कैसे ले लें, अगर ये यहाँ होता ऑक्सीजन तो इसको सूडो प्लेनर ले लेते, लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ रखा हुआ है तो उसको कैसे सूडो प्लेनर मान लें, इस केस में नहीं। हाँ कार्बन अनायन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और पर रेजोनेंस के बाद हम उसे sp2 ले लेते हैं और प्लेनर ले लेते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर रेजोनेंस होगा तो sp2 हो जाएगा ना पूरा स्ट्रक्चर। तुम एक स्टेप और पीछे तो जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझो, सही कह रहे हो तुम, लेकिन वो जो हम लिया करते थे ना वो तब लेते थे जब वो उसकी ज्योमेट्री वैसी होती थी कि उसको हम कर लेते थे। अगर हमको कोई बोले कि हमको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो और ये यहाँ पे हो और बाकी कार्बन नीचे चल रहा हो, तो इस ऑक्सीजन को हम इसके साथ ले ही नहीं सकते ना। सो हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में जो भी आएगा उसको हम नहीं लेंगे, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बन आयन हो, रेडिकल हो, कोई भी हो, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट। ओके सर। तो ना तो हमने उसका नुकसान होने दिया, उसको हम नॉन एरोमेटिक भी तो नहीं बोले ऊपर, और ना ही हमने लोन पेयर का फायदा उठाने दिया उसको, दोनों तरफ से उसको हमने रोका, ठीक है। ओके सर। हाँ तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, दैट्स इट, याद रखना ये केस है और खतरनाक केस हो जाता है, जिनको नहीं पता वो आंसर नहीं इसके सही कर सकते हैं,
उनका हमेशा गलत होगा, जिसको पता है उनका सही होगा। ऐसे केस में और कुछ नहीं होता। इफ यू नो द आंसर you will get the marks. You don't know the answer, you don't get the marks. That's it. So you have to just learn it case by case. समझ के learn. ठीक है? डन। तो बढ़ते हैं आगे हम। इसमें दूसरा केस में ले रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। कौन सा नंबर होगा ये? कितना था? 41। लिखो 42। ये देखो, इसका नाम है स्क्वारिक एसिड। सब लोग ध्यान दो। नॉर्मली जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक होते हैं। ये एक ऐसा एसिड है जो बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड से अलग है। क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है कि इससे 2H+ बाहर निकालो, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। जो ऑक्सीजन के साथ लगे हैं वो एसिडिक होते हैं, वो बाहर जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं, ध्यान से देखना, जब वो बाहर जाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा जरा बनाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा O-, ये हो जाएगा O-, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो लाइक दिस। इसे स्टेबलाइज किया जा सकता है बड़े आराम से, जितना चाहो उतना। सो बहुत सारे तरीके से तुम इसको स्टेबलाइज कर सकते हो। ठीक है? तो इसके बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक ऐसा हो सकता है, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। थोड़ी शिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो जब ये ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? और जब ये सब होगा तो इसके बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। ठीक है? तो ये घूमता रहेगा अंदर में। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये रेजोनेंस अंदर चल रहा है, और इस रेजोनेंस के चलने से मूवमेंट चल रहा है, और ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये अभी इस साइड हुआ है, फिर उस साइड होगा। सो अंदर रेजोनेंस चल रहा है, और यही कारण है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर हम देखें,
इसके बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इनके अंदर बहुत अच्छा रेजोनेंस चलता रहेगा, इन चारों के बीच में बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा। मैं सबको एक डॉट डॉट बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे लाइक दिस, कंजुगेशन इज देयर, और यहां अंदर भी चलता रहेगा। इसके ऊपर मैं 2 माइनस बना देता हूँ कि 2 माइनस साइन है जो अंदर घूमते रहेंगे बार बार, ये इसका हाइब्रिड है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम में पहले थे, ये उन 2 पाई इलेक्ट्रॉन का ये साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। और नो डाउट ये एरोमेटिक है, क्योंकि अंदर 2 ही है और हर कार्बन जो है वो प्लेनर है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, चेक करो। ठीक है, देखो इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इसका कार्बन आयन बहुत स्टेबल है। याद करो हम क्या करते थे, किसी भी एसिड की स्टेबिलिटी, अच्छा एसिड है बुरा एसिड में क्या करते थे बताओ, क्या रूल था हमारे पास? हम क्या करते थे, H+ निकालते थे, याद है? H+ निकाल के हम उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते थे, सही बात है? अरे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो ना, H+ निकाल के कंजुगेट, तो यही यहाँ पे करोगे। तो इसका कंजुगेट बेस जो है, ये इसका कंजुगेट बेस है जो बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है। सिंस conjugate base of squaric acid is very stable। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो सिनोनिम है स्टेबिलिटी का, इसलिए दिस एसिड लिखो, दिस एसिड is found to be strong diprotic acid। नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट पहली बार शायद तुम देख रहे होगे कि एक ऑर्गेनिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। तो इन जनरल स्क्वायरिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, कुछ लोग इसको H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक मानते हैं, ऐसे मानने वाले लोग भी हैं जिसको H2SO4 से ज्यादा एसिडिक मानते हैं। खैर मैं उस स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहता, बट इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलने वाले भी बहुत लोग हैं जो इसको मानते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कौन ज्यादा, बट ये है एक स्ट्रॉन्ग। सबको क्लियर? डाइप्रोटिक मतलब जिसके पास 2 H+ होते हैं, प्रोटॉन मतलब H+, इसको कहते हैं प्रोटॉन H+। तो डाइप्रोटिक मतलब 2 H+। डाइप्रोटिक, डाई मतलब 2, डाइप्रोटिक मतलब जो 2 H+ रिलीज करता है, जैसे H2SO4 डाइप्रोटिक, समझे? ओके। एरोमेटिसिटी निकालते वक्त हम इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे यहाँ पे? 2 अंदर तो 2 ही है ना एट ए टाइम, मैंने लिखा तो। के अंदर आ रहे हैं ना? कौन अंदर आ गया? ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं ना? एट ए टाइम 2 ही है, कभी भी घुमा लो, अंदर किसी को भी घुमा लो, अंदर में एट ए टाइम 2 ही रहने वाले हैं, जो करना है करो। किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर करके देखो, एट ए टाइम 2 ही रहने वाले हैं, ठीक है? ऑक्सीजन पे माइनस साइन आता रहेगा, घूमता रहेगा, अंदर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है और कोई नहीं है।
जब पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उधर वाले देखो, अभी माइनस यहाँ है, देखो सुनो ऊपर देखो, अभी माइनस कहाँ था, यहाँ देखो, अभी माइनस यहाँ था, बोल भाई, जब तू इसको घुमाएगा ना तो माइनस इधर हो जाएगा, समझा? यस सर। ऐसे घूमता रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होने वाला। जब सर- इधर घूम, हाँ सुन सुन तो, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ बनाओगे ना, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड ओ हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाएगा, है ना? जब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर माइनस आना ही पड़ेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना। यस ऐसे तो एट ए टाइम रिंग में हमेशा 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे तुम कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? इसलिए मैंने सर- लिख, हाँ बोलो बोलो, अगर हम सबसे लेफ्ट वाली जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनमें अगर रेजोनेंस किया डबल सिंगल डबल वाला, रिंग में 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे ना? लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि ऐसा संभव नहीं है। आविष्कार क्या तुम बेसिक बातें भूल रहे हो, माइनस आर इफेक्ट पढ़े हो ना? क्या हाँ। तुम्हें सच में लगता है कि सीओ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड सी की तरफ जाएगा? डू यू रियली फील इट? नो। हमेशा मूवमेंट कहां से कहां होता है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर टू हायर। तो जब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है सी सी बॉन्ड का, तो चलो ये भी कंफ्यूजन दूर करते चलो। देखो आविष्कार क्या पूछ रहा है, आविष्कार कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सीओ वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाए। तो मैं इसको क्या आंसर कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं दिस इज नॉट पॉसिबल। सीओ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अंदर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बोलो आविष्कार? क्योंकि सीओ माइनस आर वाला ग्रुप है, तो माइनस आर हमेशा इलेक्ट्रॉन अंदर से खींचेगा। तो जब कभी मौका है ना तो सीओ खींचेगा अपनी ओर, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है वो। सो कभी नहीं होगा, सो उसकी टेंशन तुम लो मत, ठीक है? सो पाई इलेक्ट्रॉन जो ये है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यही घूमेगा, इसी को घूमना है बस। इसको ये लोग अपनी तरफ खींच के ओ के ऊपर माइनस लाएंगे, दैट इज पॉसिबल। बट दैट इज नॉट पॉसिबल कि सीओ का इलेक्ट्रॉन रिंग में आए, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, ठीक? ओके सर। क्योंकि सीओ जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी अपना इलेक्ट्रॉन सीसी को नहीं देगा। जब भी मौका आएगा, जब भी मौका आएगा, वो सीसी वाला इलेक्ट्रॉन जब आगे चल के, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मैं 1 मिनट के लिए उसको तो लिख चुके हो ना तुम लोग, 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ये तुमने घुमाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, जरा देखो भाई ध्यान से, तो ये वाले कार्बन को डबल बॉन्ड ओ बनाना पड़ेगा, बोलो, और तब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। देख के बताओ तो इसके ऊपर क्या आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव से। तो क्या हुआ इसमें, क्या सीओ वाला बॉन्ड अंदर आया? नहीं आया। देखो एट ए टाइम तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा कि 2 सीओ बॉन्ड 2 ओ माइनस बॉन्ड, लेकिन सीओ बॉन्ड कभी अंदर नहीं आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। समझे? यस सर। ठीक है, तो ये मैं तुझे समझा रहा था, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये वहीं से आया, ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। सो इसको तुम चाहो तो बैठ के बना लेना, मैंने नहीं बनाया क्योंकि ठीक है कितना बनाया, मैंने एक ही साथ हाइब्रिड ऑर्डर कर दी। सो मैंने लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एट ए टाइम रिंग में हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए मैंने इसको एरोमेटिक कहा है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 2 नंबर ठीक है, तो 6 10 14 18। क्लैरिटी आ रही है? चलो, तो ये स्क्वायरिक एसिड वाले सवाल कभी तुम्हारे सामने आए तो उसमें गलती मत करना, हमेशा ध्यान रखना। डन? ठीक है भाई, मैं पढ़ता हूँ आगे। अब देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कभी देखोगे तुम्हें लगेगा यार अभी एरोमेटिक नहीं है, राइट? और लेकिन अगर मूवमेंट वगैरह कराया जाए तो एरोमेटिक हो सकता है। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। चलो इस पे बाद में आता, मैं पहले सारे बेसिक सब खत्म कर देता हूं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं।
सब लोग ध्यान देंगे भाई। हम आज सारे एडवांस चीजें कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस एग्जांपल ले रहे हैं। बेसिक हमने लास्ट क्लास में किया था, आज थोड़ा सा अच्छा वाला कर रहे हैं, तो डरना नहीं है। अच्छा 43 है क्या? ओके ओके, ये लो, डरना नहीं है, केस टू केस समझेंगे और ध्यान रखेंगे, डरने जैसा कुछ नहीं। अब ये ध्यान से देखो तुम लोग भाई, देख के बताओ क्या ये एरोमेटिक है? बोलो। सर वो बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ बीच में दोनों के डबल बॉन्ड है। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड होगा। नहीं नहीं, ऐसे यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ही हुआ ना। यहाँ पे एक कार्बन है जो दोनों तरफ लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड ही हुआ ना, ठीक है। चलो, अब समस्या ये है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा पहले वो तुम्हें बता दूं। क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें पता चलेगा। क्वेश्चन आएगा कि देखो, हर कंपाउंड खुद को स्टेबल बनाना चाहता है, सुनना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखो, तो ये डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, इसकी शिफ्टिंग को लेके सवाल आएंगे। तो कैसे होगा देखो, अभी राइट साइड वाले को देखो, राइट वाले में कितने पाए इलेक्ट्रॉन? एक, और बीच में डबल बॉन्ड है। तो रिंग की अगर बात की जाए, अगर ये रिंग है, देखो मैं इसको थोड़ा बना ही देता हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो एक्चुअली यहाँ पे एक कार्बन है, सीखो, एक्चुअली यहाँ पे एक कार्बन है जो यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। किसके साथ? यहाँ एक रिंग है जिससे डबल बॉन्ड बना रहा है ऐसे। तो मुझे लग रहा है सबको ये बात अब समझ में आएगी। और ये ऊपर जाके ऐसे नीचे जाके यहाँ पे ऐसे बन रहा है। अब शायद तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक कार्बन है, बोलो समझ पे आ रहा है तो वो बात? ये बीच वाला कार्बन ऐसे बॉन्ड बना रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो मैं समझा देता हूँ, ठीक से, ऐसा कुछ सीन है, ठीक। ऐसा मत समझना है कुछ दूसरी चीज है। अब देखो इसके पास दो चॉइस, इसको ऐसे दिखाते हैं लोग, पर तुमको समझना पड़ेगा कि हो यही रहा है। अब सुनो, तो देखो जरा इसको ऐसे दिमाग लगाओ, तो तुम्हारे पास क्या चॉइस है? पहले ये देखो, राइट वाला जो रिंग है वो इस वक्त एरोमेटिक है, सबको दिख रहा है। लेफ्ट वाला जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि उसमें 4 ही पाए इलेक्ट्रॉन है। अरे बोल यार। यस सर। सो एक मिनट, कहाँ गए? हाँ, सो मैं जो कह रहा हूं पहले उसको ध्यान दो। एक मिनट, क्या चल रहा है? हाँ, अब देखो ध्यान से, राइट। तो अब ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास कि ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम कैसे करें, कि शिफ्टिंग के बाद भी कैसे शिफ्ट होगा। जैसे इसके जो डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि इसको ब्रेक करो, एक तरफ प्लस बनाओ एक तरफ माइनस बनाओ। अब तुम डिसाइड करो कि मैं डबल बॉन्ड को तोड़ के किस वाले कार्बन पे प्लस डालूं और किस वाले कार्बन पे माइनस डालूं। जस्ट यू डिसाइड, बोलो। तुम लोग मुझे ये बताओ कि बीच वाले डबल बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किधर करूं, किसके ऊपर प्लस डालूं और किसके ऊपर माइनस डालूं? चलो बताओ जल्दी। मुझे सब लोग माइक ऑन करके बताएंगे अपनी बात। अगर मुझे बीच वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, तो मैं किसके ऊपर प्लस डालूं और किसके ऊपर माइनस डालूं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, डिसीजन हुआ? देखो ये एरोमेटिक अभी है, ठीक है। राइट लेफ्ट वाला ये एरोमेटिक नहीं है,
तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन को टूटना ही है तो ऐसे टूटे कि दोनों साइड एरोमेटिसिटी हो। पहले वो कोशिश क्या करेगा, दोनों साइड एरोमेटिसिटी हो, और अगर दोनों साइड ना हो तो कम से कम एक साइड तो हो। देखो राइट में तो ऑलरेडी है ही, तो देखो मैं बताता हूँ क्या, इसको ऐसे टूटना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, बोलो बोलो यार, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस साइन। अब देखो, तो देखो ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया, बोलो भाई, और ये वाला रिंग भी क्या हो गया, बोलो एरोमेटिक। तो एक सवाल आगे चल के तुम्हारे साथ पूछा जाएगा कि जब कभी भी अंदर में ऐसे कोई पाई बॉन्ड हो और उसकी ब्रेकिंग हो तो ब्रेकिंग किस तरफ हो, तो आंसर क्या होगा, ब्रेकिंग उस तरफ हो जिससे दोनों साइड एरोमेटिसिटी आए, और अगर दोनों साइड ना आए तो कम से कम एक साइड तो आ ही जाए। चेक इट आउट। तो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के पाई इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में मोड़ा क्योंकि राइट वाला ऑलरेडी एरोमेटिक था, लेकिन जब मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मोड़ा तो ये वाला भी अब एरोमेटिक हो गया। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4, और इसको भी तो लोगे, इसके पास भी हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो, इसके पास तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन पहले भी था, इसके पास पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन था बट इसके पास 4 ही था, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कराएगा। तो हमने ऐसा मूव करवाया कि लेफ्ट को भी एरोमेटिक बना दिया और राइट को भी एरोमेटिक बना दिया, जबकि इससे पहले वाले में ये नॉन एरोमेटिक था। नहीं क्या बोलेंगे, डबल सिंगल डबल, हाँ मतलब ठीक था, एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक बोल सकते। अरे बोलो, समझे नहीं समझे तुम लोग? सर हाँ पाई बॉन्ड को ब्रेक किए बिना राइट वाला नॉन हाँ, नहीं राइट वाला तो एरोमेटिक था ना, राइट वाला मतलब ये बोल रहे हो ना, ये तो एरोमेटिक था ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। नहीं प्रोपेन वाला। हाँ तो ये तो एरोमेटिक है ना, क्या दिक्कत है, ये जो कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो रेजोनेंस तो चल ही रहा है ना। सर बट आपने कहा कि पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया ना अभी। हाँ अभी नहीं किया तो क्या हुआ, ये कार्बन तो रेजोनेंस तो है ना इसमें, ये इसको देखो ध्यान से, देखो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में है, यस सर। और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यस सर। तो कंजुगेशन है ना वहां पे। यस सर। तो कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस है वहां, रेजोनेंस ब्रेक तो नहीं हुआ ना। तो एट ए टाइम इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन भी है, तो एरोमेटिक तो है ना ये। ले इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन है बट इसके पास भी कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन यहाँ भी है, बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही रिंग में, इसलिए इसको मैंने बोला था कि ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन राइट वाला जो है वो पक्का, देखो अभी एंटी एरोमेटिक है, देख लो यार, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करेंगे कि लेफ्ट वाला भी एरोमेटिक हो जाए। आविष्कार समझे? यस सर। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आगे चल के तुमसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में, ऊपर वाले कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो क्या होगा डायरेक्शन, लेफ्ट वाले पे ऊपर होगा प्लस, और राइट वाले के ऊपर क्या होगा, सॉरी राइट वाले पे होगा प्लस, लेफ्ट वाले पे माइनस, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस होता है। अभी एक और सवाल दूंगा तो समझ में आएगा तुम्हें, लिखते चलो। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि बीच में कोई पाई बॉन्ड है और उसकी शिफ्टिंग करनी पड़े और उसका भी उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछे, तो हम उसको इस तरह से डील करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करेंगे कि जो एंटी एरोमेटिक दिख रहा है वो एरोमेटिक बन जाए, और उस ध्यान से एक तरफ प्लस डेवलप हो एक तरफ माइनस डेवलप हो, फिर हम बात कर पाए। समझे नहीं समझे? बोलो भाई, क्लैरिटी आए? जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल देता हूं उससे भी तुम समझ जाओगे, ये अगर क्लियर हो गया हो। इसमें बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं भाई तुमको आगे, ये सब आएगा तुम्हारे पास करने के लिए। ठीक, कौस्तुभ को समझ आ रहा है, आगे बढ़ते। 44, इसमें ऐसे भी छोटे मोटे सवाल आते हैं, ऐसे लिखा रहेगा है ना, और यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड बना रहेगा, ओ तुमसे कहेगा कि CO बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ,
तो तुम बता सकते हो आराम से। तुमको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करोगे, इधर, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तभी तो जब बॉन्ड बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। हमको यहाँ माइनस चाहिए ही नहीं, हमको यहाँ प्लस चाहिए, क्योंकि प्लस होगा तभी अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए यहां भी मूवमेंट ऐसा करेंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर खींच रहे हैं। और एक और बात है, हम चाहते हैं कि प्लस यहाँ आए, क्योंकि जब यहाँ माइनस अगर आ जाएगा तब तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। 4 हम चाहते ही नहीं है, 2 ही चाहते हैं, इसलिए प्लस लेंगे और इसको एरोमेटिक बनाएंगे। सो कभी भी उसके साथ जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे कि हमारा रिंग एरोमेटिक बना रहे। ये होता है बीच के डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। ओके, सुन रहे हो? यस सर। कोशिश करेंगे, मतलब वैसे तो अपने यहाँ पे तो चॉइस भी नहीं है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपनी ओर ही खींचेगा, तो वी हैव नो चॉइस। अगर कभी चॉइस है तो वी विल ट्राई कि हम इस तरह से उसको खींचे कि हमारा ओवरऑल जो हो ज्यादा स्टेबल रहे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, इसमें एक सवाल दे देता हूँ तुमको जिससे क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे इसमें। क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो, 5 मिनट बचा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना, ठीक है? ये तो हमने करा लिया ना। हाँ, एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पे एक सवाल दे रहा हूँ ऐसा। ये देखो, 6 कार्बन का रिंग है, या 5 कार्बन का ले लो, 5 कार्बन का रिंग है मान लो, और इसके साथ एक ये जो 6 कार्बन का रिंग है मान लो, तो 5 वाला तो ले चुके हैं। इसके साथ एक कंपाउंड लगा हुआ है जो ऐसा है। सब लोग ड्रॉ करना जल्दी, है ना, यूं। अब यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सब लोग ध्यान देंगे। और इसका ये हालत है करीब करीब कंपाउंड का, से अंदर सात कार्बन का ले लेते हैं। देखो, ये हाँ, डन। ये देखो भाई, ये कंपाउंड है, सब लोग जल्दी जल्दी लिख लो, स्ट्रक्चर बनाओ। भी है 2 रिंग है, इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं। यहाँ 7 कार्बन का एक रिंग है, ऊपर 5 कार्बन का रिंग है, और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? सर 7 कार्बन से 5 कार्बन तक जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब 5 कार्बन के ऊपर नेगेटिव रहेगा और हाँ भाई, सबको सब ठीक है, सबको करना है। सो व्हाट टू डू, इसमें क्या डायरेक्शन लिया जाए, जल्दी बताओ। देखो, ये वाला जो अंदर वाला है ऑलरेडी ये एरोमेटिक है, सब लोग दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी। ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला अभी एरोमेटिक नहीं है। अभी ये क्या है बताओ? अभी ये एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या है बताओ? ये एरोमेटिक है। बोलो सब। सो हम इस डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें? ऐसा ब्रेक करें कि जो एंटी एरोमेटिक है वो क्या हो जाए, बोलो, एरोमेटिक। अरे बोलो यार। इसलिए क्या करेंगे, इस पाई इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट करेंगे? इधर करेंगे ना। जब उस पाई इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो, होगा ये कि इसके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन, और जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा ये हो जाएगा एरोमेटिक,
क्योंकि अंदर 6 बन रहा है और इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ऊपर अगर प्लस साइन भी आ रहा है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से एरोमेटिक है। कंजुगेशन ब्रेक तो हुआ नहीं हमारा, प्लस साइन आ ही गया। तो कंजुगेशन ब्रेक होता तो एक बार हम सोचते भी। तो ना तो कंजुगेशन ब्रेक हुआ, ना कोई प्रॉब्लम हुआ, उल्टा अब हमारा ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो होगा ऊपर की तरफ, ऐसा, क्योंकि हमेशा डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ होता है। So this should be the direction of dipole moment. सब लोगों को समझ में आ रहा है तो बताना। Anyone has doubt? कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, बताओ। क्लैरिटी आ रही है? तो देखो यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ऑर्गेनिक में सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक आध 2 वीक में जब तुम लोग की वैक्सीनेशन, एक वैक्सीनेशन सबका हो गया क्या अपनी क्लास में? आविष्कार हुआ तेरा? और किसका हो गया? स्वराज, दर्शनिता, क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम आ रही है? दर्शनिता ना? हाँ, दर्शानिता ना, सही बोल रहा हूँ मैं? दर्शानिता, करेक्ट। लेकिन ऐसे चाह रहा है तो शाह हुआ ना? नहीं। अच्छा, दर्शानिता, करेक्ट। अच्छा, दर्शनिता, वाह, ये बड़ा तगड़ा नाम है तुम्हारा। सो दर्शनिता, तुमने ले लिया, वैक्सीनेशन हो गया तुम्हारा? तो देखो सब लोग जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन ले लो यार। और एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो ओमिक्रॉन ऐसे ही मुंबई में कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी ही अपनी क्लास ऑफलाइन लगा लेंगे, सो दैट कम से कम प्रैक्टिस हम लोग तेजी से कर पाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इस टॉपिक में हम लोग ऑफलाइन होते तो ज्यादा अच्छा था, बट देखो ये तो नहीं कर सकते ना हम कि अब सिलेबस को आगे ही ना बढ़ाएं, बैठे रहें कि कब ओमिक्रॉन जाएगा, कब हम मुश्किल चीजें पढ़ाएंगे। पढ़ाना तो पड़ेगा, देखो सिलेबस तुम्हारे सामने है, आई कांट डिनाई इट, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने मान लो मना भी कर दिया, मैं मुश्किल चीजें तुम्हें ना पढ़ाऊं और तुम लोग कोई अच्छा बुक सॉल्व करने बैठ जाओ और तुम्हारे सामने ये सवाल आ जाए, तो क्या करोगे? शिवम क्या करोगे बताओ? तुम उस वक्त तो बोलोगे ना कि सर ने पढ़ाया ही नहीं, हम कहाँ से सॉल्व करें, बोलोगे कि नहीं? अब टीचर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे पढ़ाना पड़ेगा। और हम अगर ये सोचे कि आसान आसान पढ़ा के निकल लेते हैं, ठीक है मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन वो होगी चीटिंग कहीं ना कहीं। जब तुम एक अच्छा क्वेश्चन करने बैठोगे फिर तुम कहोगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया था, हर दूसरा सवाल तो सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी बुक सॉल्व करने के लिए ये सब चीज आना तो चाहिए। क्या हुआ आविष्कार, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। भाई शिवम भाग गया क्या? शिवम, मैं हूँ सर। अच्छा क्या भाई, तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम ऐसी चीजों को इनकार कर सकें, मना कर सकें। सो वी मस्ट लर्न इट। हाँ ये है कि हम प्रैक्टिस सेशन को थोड़ा और बढ़ाएंगे जब जब मौका मिलेगा, और जितनी जल्दी हो ऑफलाइन सेशन शुरू करेंगे। 15 दिन तुम लोग का हो जाए वैक्सीनेशन तो मुझे बताना, 15 दिन हो जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे पेरेंट्स से बात करके धीरे धीरे ऑफलाइन खोलेंगे, क्योंकि अब कब तक चलेगा, कब तक लोग डरेंगे यार, ऐसे जीवन थोड़ा ना चलेगा, है कि नहीं? सो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको थोड़ा सोचने का अपना जो पावर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और इस पे और भी बहुत सारी बातें होंगी। अब जैसे मुझे इस पे जो टॉपिक शुरू करना है अब, जो बहुत ज्यादा है, एक बस वर्ड उसका लिख देता हूँ, नाम जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, उसके बारे में छोटी सी एक बात लिख देता हूँ। जो अगला एग्जाम्पल होगा हमारा, कौन सा नंबर था, नंबर कौन सा था भाई, 44, तो अब हम लिखने वाले हैं 45। ये सब केस मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट कोई भी बुक खोले तो उसको कोई सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, दैट्स इट। उसको लगे कि यार सर ने तो बताया थे, तो वही सवाल है। तो एक अलग वैरायटी हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, वो है एन्युलीन, जो खूब आता है, मजबूरी है पढ़ाना पड़ेगा, तो लिखो एन्युलीन। एन्युलीन का जस्ट डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और फिर अगले दिन इसको शुरू करेंगे। तो लिखो साइक्लिक, डेफिनेशन लिख लो, साइक्लिक कंपाउंड containing
जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना वो डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शर्मा के बैठा रहेगा वो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, हम लोग पर्सनल भी टॉक कर सकते हैं। मान लो कई लोगों को भीड़ में थोड़ी शर्म आती है कि नहीं हम सबके सामने नहीं बोलेंगे, तो उनके लिए है ना। वैसे शर्माने जैसा है नहीं, सब तो अपने बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, क्या शर्माना इसमें। देखो साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, देखिए चलो, साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड इन कंजुगेशन मतलब कार्बन कार्बन, ऐसे सारे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन, लाइक दिस या लाइक दिस। बेंजीन रिंग भी एक एनुलीन ही है। इस तरह के कंपाउंड को एक अलग वैरायटी देते हैं, जैसे इसका नाम अलग से भी लिखा जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं, ऐसे लिखते हैं एनुलीन 4, और इस बेंजीन का एक नाम होता है एनुलीन 6। ये दोनों वैरायटी एक्चुअली एनुलीन है, एनुलीन ही है। हम और भी बहुत सारे जिनमें अल्टरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। अब हम अगले दिन ये देखेंगे कि क्या सारे एनुलीन एरोमेटिक होते हैं या एंटी एरोमेटिक हो। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो कि ये जो है एंटी एरोमेटिक है जबकि ये एरोमेटिक है। तो एनुलीन पे क्वेश्चन आएगा कि कौन से एनुलीन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एनुलीन एरोमेटिक नहीं होते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सैटरडे वाला लेक्चर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, अच्छे केसेस डिस्कस करेंगे और रेजोनेंस एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के बाद। आज रेजोनेंस एनर्जी शुरू नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी खत्म करके रेजोनेंस एनर्जी शुरू कर लेंगे, ठीक है। डन, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सर। बाय बाय बाय। और हाँ, आई एम ओपन फॉर डाउट्स, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी तुम्हें लग रहा हो। क्लास खत्म होने के बाद एक बार पढ़ो, तुम्हें लगता हो कि नहीं सर आपका फोन नंबर इधर चैट बॉक्स में डालो ना। मेरा फोन नंबर ये लो ना, यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन ज्यादा ये फॉल्स कॉल मत करना यार, एक दो बदमाश लोग दिन भर कॉल करते रहते। जरूरत हो तो मैसेज करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कॉल कर लेना या टेक्स्ट कर देना, मैं खुद कॉल कर लूंगा जब जैसा मौका मिलेगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। जिसको कोई भी डाउट होगा कांटेक्ट करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। बाय।